खुद के दम पर कुछ करो, खुद का कुछ बनाओ, दूसरों के ऊपर वीडियो बनाकर व्यूज़ ले रहे हो भाई, ये बात अच्छी नहीं है। कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग पूछ रहे थे तो मुझे लगा एक जवाब दे दिया जाए इस बात पर कि भाई दुनिया में आप मुझे बताओ कोई सा एक आदमी है जो दूसरों के बारे में बात करके अपना काम नहीं चला रहा है। चाहे वो नौकरी हो, म्यूज़िक हो, फिल्में हो, गाने हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इवन कुछ भी हो, सब एक दूसरे की बातें करके ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक दूसरे की स्टोरी सुना रहे हैं, एक दूसरे की ही कहानियाँ एक दूसरे को बता करके ही लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। फिर मैं सोचूं कि मैं अपने दम पर क्या कर सकता हूं, इंसान खुद के दम पर क्या कर सकता है। फिर आइडिया आया कि खुद के दम पर तो इंसान पाद ही मार सकता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आज की सेलेब न्यूज वाले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरों की, और दूसरों में कौन लोग आते हैं वो है आमिर सिद्दीकी और लक्ष्य चौधरी। दोनों के ऊपर हुई है एफआईआर। इसकी क्या डिटेल है पहले हम बात करेंगे। और मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सामने आपके दिख रहा है, तो इतने सारे अकाउंट जो बना के रखे हैं फॉलो करो, जुड़ जाओ हमारे साथ। तो दोनों में से पहले हम बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की, क्योंकि लक्ष्य चौधरी ने जो अपने वीडियोस बनाए थे उससे कई सारे जो टिकटॉकर थे वो लोग अफेंड होने शुरू हो गए। ज़्यादातर बीड़ी के बंडल थे और वो अफेंड हुए। उसके बाद ये हुआ है कि लक्ष्य चौधरी के खिलाफ अभी एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है महाराष्ट्र में। और ये किसने की है मैं आपको बताता हूँ। ये की है अरमान्स म्यूज़िक ने की है, और इन्होंने अपना जो स्क्रीनशॉट है सामने आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने दिखाया कि हमने भाई एफआईआर कर दी है। तो अब जो है लक्ष्य चौधरी का इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और लक्ष्य चौधरी ने अपनी जो स्टोरी अभी फिलहाल डाली है उससे ये पता चल रहा है उनका बटिस्टा बॉम्ब आने वाला है, तो उसका सभी को वेट रहेगा। लेकिन जो लक्ष्य चौधरी ने कुछ बातें कही हैं, मुझे लगता है कि लक्ष्य ने कुछ बातें गलत भी कही हैं। रमज़ान के मौके पर जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं गलत है। देखो, कॉमेडी करना और गाली गलौज करना और इंसल्ट करने में बहुत फ़र्क है। मजाक ऐसा करो कि सामने वाला जिसके बारे में बात की है वो भी मजा ले, वो भी आपका वीडियो शेयर करे, ये है। लेकिन एक बात और कहूँगा कि रोस्टिंग जो अभी चल रही है गाली गलौज वाली, वो आज नई नहीं है, ये पहले भी चल रही थी। तो आज आंखें इसलिए खुली है क्योंकि बीड़ी के बंडल को सुलगा दिया गया है, इसीलिए ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो आगे देखेंगे इस मामले पर क्या होगा। जो भी होगा आपके सामने हम बताएंगे, हम तो दूसरों की न्यूज देते ही रहते हैं। तो सेकंड न्यूज है आमिर सिद्दीकी के बारे में। अभी इस खबर के साथ साथ मैं आपको कुछ दूसरों की क्लिप्स भी दिखाने वाला हूं, तो वो भी देख लेना। उसका मकसद एक ही होता है कि जो मैं बोल रहा हूं न्यूज में उसका एविडेंट भी आपके सामने आए, इसीलिए दूसरों की क्लिप यूज की जाती है। तो बात ऐसी है कि आमिर सिद्दीकी के खुद के ही लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया है। उनका साथ कोई नहीं दे रहा है क्योंकि उन्होंने इतने उड़ते हुए तीर मारे ना, अब वही तीर जो है वापस उनके पिछवाड़े में लग रहे हैं। तो बात ऐसी है कि कास्टिंग डायरेक्टर है एक नूर सिद्दीकी नाम से, और ये भी सिद्दीकी है और वो भी सिद्दीकी है। तो लेकिन जो नूर सिद्दीकी है वो आमिर सिद्दीकी को सिद्दीकी ही नहीं मानते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि भाई अपना कुनबा बचा लो, बाद में दूसरों की बात करना। तो बात ऐसी है कि उनके ऊपर जो है एफआईआर कर दी गई है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई है क्योंकि उन्होंने ऑफेंसिव कमेंट किया था। और वो पूरी स्टोरी क्या है मैं आपको दूसरों की क्लिप जो है जल्दी से दिखा देता हूँ। अभी काशिफ भाई है, वो सब आपको बताएं क्या है, क्या कानून क्या है क्या नहीं है, ये इनको ही मालूम है। आइए बात करते हैं एडवोकेट काशिफ खान से। काशिफ जी, आपने क्या केस दर्ज कराया है इस मामले में? देखिए, कल जो काफी 10 दिनों से जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था दो चीज के ट्विटर पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये आग भड़काने वाला काम किया था टिकटॉक और नाम से, जिसका नाम है आमिर सिद्दीकी। तो इसकी वजह से इतना ज्यादा ये वायरल हो गया कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था कैरी मिनाटी आमिर सिद्दीकी हैशटैग पे और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। इसकी वजह से काफी एक सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ा रेग हुआ था। अब जैसे कि नूर ने बताया कि उनका जो है एक बिजनेस लाइन है कि उनको इन सब लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब आमिर की वजह से इन सब में जो है वो एक बहुत बड़ी फाइट क्रिएट हो गई। तो इस फाइट को खत्म करने के लिए नूर ने एक कल वीडियो बनाया अपने इंस्टाग्राम पे IGTV पे कि आमिर सिद्दीकी ये सब काम करना बंद करो और ये सब सही नहीं है, और तुम अपनी फेमस होने के लिए, अपनी TRP के लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरी टिकटॉक की कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो या पूरी सोशल मीडिया की कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो। तो ऑलरेडी रोस्टिंग जो है आमिर सिद्दीकी की बहुत ज्यादा हो गई थी। कैरी मिनाटी जो यूट्यूब का बहुत बड़ा एक पेज है, उस पर भी आके काफी उसकी बदनामी किया। उसके अलावा जब ये सब नहीं रहा गया, जब उसकी कहीं नहीं चली, तो उसने नूर को अपना टारगेट बना के नूर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक भद्दा सा अश्लील सा कमेंट लिखा जहाँ पे वो उनको नल्ला बोल रहा है, लड़की को यूज करने का इतना बड़ा आरोप लगाया उसने बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के। तो उसके अलावा इसके अलावा भी उसने आमिर ने नूर के व्हाट्सएप पे जो है वो फॉरवर्ड किया एक थ्रेटनिंग वार्निंग मैसेज, जहाँ पे वो बोलता है कि तू बस बॉम्बे में आके दिखा दे, तुझे मैं उठा लूंगा
ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जिसको तेरे बाप को बोलना है बोल, इतनी बदतमीजी से और धमकी भरा उनको जो मैसेज किया है, वो मैसेज को चलते देख अभी नूर का मुझे कल फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा धमकी दे रहा है मुझे, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने उनको इमीडिएटली एक लीगल एडवाइस दिया कि आप इमीडिएटली आज जो है उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डलवाया। कंप्लेंट के चलते सेक्शन 504, 506 और 507 के तहत एनसी रजिस्टर हुई है, जो नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस है, जिसकी सजा 2 साल और 2 साल से ऊपर की है जेल में। और उसके अलावा जो उसने अश्लील कमेंट उनके इंस्टाग्राम वीडियो पे किया था, उसके लिए हमने उनको एक आज व्हाट्सएप पे डेफेमेशन नोटिस भी भेजा है। ये रही डेफेमेशन नोटिस की पूरी एक कॉपी, जो 5 पेज की नोटिस है, जो हमने आज आमिर सिद्दीकी को भेजा हुआ है। ये डेफेमेशन नोटिस जहाँ पे माफी मांगने के लिए बोला हुआ है, भरपाई करने के लिए बोला हुआ है, और ऐसा काम कभी ना करो इसके लिए बोला हुआ है, क्योंकि ये वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट मिसयूज कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस मिसयूज कर रहा है किसी को टारगेट करने के लिए। ये रही वो कमेंट का फोटो, जो वीडियो है, ये जो नूर सिद्दीकी ने पोस्ट किया था IGTV पे, और ये रहा नीचे कमेंट जो वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट से आमिर सिद्दीकी ने उनके ऊपर डाला हुआ है, और बाद में डर के मारे डिलीट भी कर दिया। लेकिन जब तक डिलीट किया तब तक काफी लोगों ने उसको देख चुके थे, और नूर सिद्दीकी को काफी फोन भी आए थे इस चीज को लेकर, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया उसका। उसके अलावा ये रही NC की कॉपी जो आज रजिस्टर की गई है वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। तो बस 14 दिन का उनको टाइम दिया हुआ है इस नोटिस में। अगर 14 दिन के अंदर कंडीशन उनकी पूरी नहीं होगी तो हम पूरी तरीके से इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, और एक प्राइवेट केस फाइल करा के पूरी तरीके से इन अपराधी जो भी अपराध कर रहे हैं, जो इन्होंने काम किया हुआ है, एक सबक उनको भी सिखा दिया। अच्छा, ये तो हो गई कि नूर सिद्दीकी ने क्या कहा कंप्लीटली, लेकिन एक बात है कि ये जो है मैटर, इसके अलावा एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है आमिर सिद्दीकी की, वो भी आप देख लीजिए। तेरे जैसे नल्लेगिरी तो नहीं कर रहा हूँ मैं कि लोगों को बोल बोल के कमेंट करवा रहा है तू, कि लोगों को तेरे को बोलना पड़ रहा है। समझ जा तेरी लायकी क्या है वे कुत्ते, और तू सब्र कर, तेरे को अच्छे से जवाब दूंगा मैं। जिस दिन तू बम्बई आएगा उस दिन तेरे को जवाब दूंगा विद प्रूफ, लेके चलूंगा मैं अच्छे से, और अच्छी जगह पे बिठाऊंगा मैं तेरे को, फिर तेरे को समझाऊंगा, फिर तेरे को मालूम पड़ेगा कि तू कौन है, किधर का है, क्या है तू, ठीक है। और अभी आराम कर बिंदास, और 10 स्टोरीज डाल मेरे लिए, 10 डाल, क्योंकि तेरे जैसे कुत्ते जब भोंकते हैं ना, तो हम जैसे हाथी बाजार में चलते हैं, समझा। तो तू, तेरी औकात ही वही है, और तू है कुत्ता। और जा बोल, जिसको बोलने का है, तेरे बाप को बोल, जिसको बोलने का है, भाई पटेल को बोलने का है, बोल, मेरा तू कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन मैं तेरा उखाड़ के बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास तेरे प्रूफ है। जो तू लड़कियों को मैसेज करता है और बनियान में जो वीडियो कॉल करके काम दूंगा और क्या मांग रहा है तू, वो सब है मेरे पास। तो बेटा तू सब्र कर ले, तेरे अच्छे घोड़े लगाऊंगा मैं। तू गलत हत्ते भिड़ गया है अभी, समझा। अब तेरे को टेंशन और ये सब प्रॉब्लम्स में क्या होता है तेरे को नहीं मालूम है ना, अभी मैं बताऊंगा तेरे को। सब्र सब्र सब्र। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग से आपको उनके घमंड का पता चल रहा होगा, जो घमंड उनका बाहर निकल रहा है वीडियो से, वो आप तक पहुंच गया होगा। देखो, बात करें अगर घमंड की, तो घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, जिनको इतनी नॉलेज होती थी, लेकिन फिर भी उनका घमंड चकनाचूर किया था श्री राम ने। और आपको भी पता है, रामायण ने इतनी दुनिया भर में TRP लिया है, तो उसके लिए तो पहले लाइक कर देना। और दूसरी बात यह है कि जो जिंदगी में अपने काम को बहुत बड़ा मानता है, वो कभी भी ऐसी ओछी बातें नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो फेम मिली है वो बहुत मुफ्त में मिली है, और उस मुफ्त की मिली हुई चीज़ का, जैसे जियो का लोगों ने मिसयूज़ किया था, पानी का लोग मिसयूज़ करते हैं, वैसे ही अपनी फेम का जो लोग इनके पास आ गए हैं, उनका ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और अपना घमंड दिखा रहे हैं। वो इनके घमंड में हर बातों पर नज़र आता है। आपको क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम दूसरों के बारे में और बातें करें, क्योंकि हम तो दूसरों के बारे में बात करके ही व्यूज लेना चाहते हैं, तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए